हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स। तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं, लाइक बीटेक, एमटेक और पीएचडी, किसी भी एरिया में आप अगर बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं या रिसर्च करते हैं, तो आपके लिए क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विदाउट डिले चलो हम पढ़ते हैं। Career opportunities after completing a BTech or MTech or PhD in biotechnology are diverse and span across various industries, research institutions and government agencies। तो अगर आप बीटेक या एमटेक या पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं तो बहुत ही ये जो एरिया है बहुत ब्रॉड है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, लाइक वेरियस इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं उसमें आप जा सकते हैं। तो हम इधर समराइज करेंगे एन ओवरव्यू ऑफ पोटेंशियल करियर पाथ्स, क्या क्या हो सकते हैं आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी के बाद। आप अगर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर लेते हैं उसके बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो पहला है इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़। पहला है क्या है इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज़। उसमें क्या है, पहला फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज। पहला क्या है फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आपका रोल क्या क्या हो सकता है। तो आपका रोल जो हो सकता है वो जो रिसर्च साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें फार्मास्यूटिकल एंड बायो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। तो कंपनीज कौन कौन सी हैं बायोटेक्नोलॉजी में, मोस्टली जो हम सभी तो इसमें मेंशन नहीं है लेकिन कुछ कंपनीज को हमने मेंशन किया है, लाइक फाइजर, नोवार्टिस, बायोकॉन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सिप्ला, सिंजीन, भारत बायोटेक एंड पेनेसिया बायोटेक। ऐसी बहुत सारी कंपनीज बायोटेक की हैं जिसमें आप ये रोल को एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट, रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस। हेल्थ केयर में आप का रोल क्या हो सकता है, एज अ रोल आप ज्वाइन कर सकते हैं बायोमेडिकल इंजीनियर, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, मेडिकल डिवाइस डेवलपर। आप एज अ रोल उसमें ज्वाइन कर सकते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में। तो जो कंपनीज हैं वो मेट्रॉनिक है, जॉनसन जॉनसन है, जीई हेल्थ केयर है। ये तो दो तीन कंपनीज के नाम हमने दिया है, आप सर्च करेंगे बहुत सारी कंपनीज इस पे काम करती हैं। तो पहला हो गया फार्मास्यूटिकल बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं एज रिसर्च साइंटिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट। और नेक्स्ट जो है हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस, बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसमें एज आप बायोमेडिकल इंजीनियर, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, मेडिकल डिवाइस डेवलपर आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंडस्ट्री में क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी सेक्टर में क्या है, एग्रीकल्चर एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज में आप एज अ ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड एज अ प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट और प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट में, जैसे मॉन्सेंटो हो गया, सिंजेंटा है, नेस्ले है, ब्रेलिस है, मैको है, ये महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी, बायोसीड है, DSCL ग्रुप जिसको बोलते हैं, मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेज कंपनी है जिसको बोलते हैं रैलिस इंडिया, नेक्स्ट है बायोकॉन लिमिटेड, नेक्स्ट है कैम्सन बायोटेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये सब सारी कंपनीज हैं जो एग्रीकल्चर एंड फूड बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में काम करती हैं। तो उसमें आप एज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजिस्ट का रोल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में। तो उसमें एज अ रोल आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर एमटेक, बीटेक और पीएचडी के बाद, एज अ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोफ्यूल डेवलपर, वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज जो भी जिस पे काम करती हैं, आप उसमें एज अ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजिस्ट, बायोफ्यूल डेवलपर, वेस्ट मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिसर्च एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं आपके लिए। अभी हमने बात किया कि इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बारे में। अभी हम बात करेंगे रिसर्च एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में रिसर्च एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। पहला है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप एज अ रोल जो ज्वाइन कर सकते हैं वो एज अ रिसर्च एसोसिएट, लैब टेक्नीशियन, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, लेक्चरर और प्रोफेसर के पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ पे आप एज अ बायोटेक्नोलॉजी में ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे CSIR इंस्टीट्यूशन, CSR की बहुत सारी लैब्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक बहुत सारी CSR की लैब्स हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, जितनी IIT है उसमें एज आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइसर्स जो हैं, IISc बैंगलोर, नाइसर्स एंड NIH
के जो भी लैब्स हैं उसमें आप एज अ रिसर्च एसोसिएट, लैब टेक्नीशियन, पोस्ट डॉक्टरल फेलो, लेक्चरर, रिसर्च असिस्टेंट एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिसर्च बॉडीज़। जो गवर्नमेंट रिसर्च बॉडीज होती हैं उनके अंदर भी एज आप काम कर सकते हैं। जो आपका रोल हो सकता है वो क्या हो सकता है, एज अ साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, एज अ रिसर्च ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, सच एज ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, रिसर्च बॉडीज, आप उसमें एज अ साइंटिस्ट और रिसर्च ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है रिसर्च एंड एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट जो है वो स्पेशलाइज रोल आपका हो सकता है। बहुत सारे स्पेशलाइज रोल भी हैं बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक एरिया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स उसमें एज अ रोल आप बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट आप एज अ रोल ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो कंपनीज काम करती हैं मेजरली वो है एल्यूमिना, थर्मो फिशर साइंटिफिक, जेनेंटेक और भी सीक्वेंसिंग की कंपनीज और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कंपनीज हैं, वो इस पर काम करती हैं। तो आप एज उसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, जीनोमिक डेटा साइंटिस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पेटेंट लॉ। तो उसमें जो ये IPR और पेटेंट लॉ पे जो कंपनीज काम करती हैं उसमें भी एज आप पेटेंट एग्जामिनर, एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट एंड पेटेंट अटॉर्नी और पेटेंट एनालिस्ट की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो आपका रोल होगा वो यही होगा, पेटेंट एग्जामिनर, पेटेंट एनालिस्ट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लॉ और फर्म स्पेशलाइज्ड इन IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन हाउस लीगल टीम ऑफ बायोटेक कंपनीज सच एज ग्रेबी, और भी जो कंपनीज हैं वो जो IPR के फील्ड में पेटेंट एनालिस्ट के एरिया में काम करती हैं, उसमें आप एज अ पेटेंट एग्जामिनर, IPR एनालिस्ट, पेटेंट एनालिस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेल्स एंड मार्केटिंग में, सेल्स एंड मार्केटिंग में भी बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। तो आप उसमें एज अ रोल जो है वो टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट, तो एज आप टेक्निकल सेल्स स्पेशलिस्ट या प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर के पोस्ट पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंपनीज है लाइक बायोटेक फर्म्स, लाइफ साइंसेज इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी के बहुत सारे फर्म्स हैं, लाइफ साइंस के जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की जो बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें आप एज सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रोडक्ट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर आप और सेल्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में, बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो आप ऐसा नहीं सोचें कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो एज अ कंसल्टिंग कंपनीज़ में, कंसल्टिंग कंपनीज़ में आप एज अ बायोटेक कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, BDM, फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट, एज अ रोल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो फर्म्स हैं मैकिन्से कंपनीज, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड KPMG जो कंपनीज हैं वो उसमें आप एज अ बायोटेक कंसल्टेंट, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, स्ट्रेटेजी कंसल्टेंट के रोल पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। तो जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ है वो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ में एज अ रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो जो बहुत सारी हैं। वो पहली जो है रेगुलेटरी एजेंसी, उसमें एज अ रोल आप रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद आप रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट के पोस्ट पे एज ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं FDA, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA है बहुत सारी, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं CDS को, जो ड्रग्स की टेस्टिंग और उसका अप्रूवल पे काम करता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर मैनेजर, क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी की जो कंपनीज हैं जिसमें काम करती हैं, उसमें एज आ रोल आप ज्वाइन कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइज़र। तो उसमें एज आ पब्लिक हेल्थ और पॉलिसी एडवाइज़र के पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी बहुत सारी जो उसकी जो बहुत सारे सेंटर्स हैं वो इंडिया में भी हैं, फॉरेन में भी हैं, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जिसको बोलते हैं CDC। तो उसमें आप पब्लिक हेल्थ एनालिस्ट, पॉलिसी एडवाइज़र की तरह ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो इमर्जिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। नेक्स्ट क्या है, इमर्जिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स जो है उसके में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। तो एज अ जो फर्स्ट है वो सिंथेटिक बायोलॉजी।
जो एरिया है वो सिंथेटिक बायोलॉजी में। रोल्स क्या है? एज अ सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट, बायो डिजाइन इंजीनियर। तो आप जो अपना रोल एज ज्वाइन कर सकते हैं सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट, बायो डिजाइन इंजीनियर। जो कंपनीज है वो जिंकू है, कंपनीज क्या है? जिंगू है, बायो बायोवक्स कंपनी है, और एमाइरिस है। जिंकूज, बायोवक्स और एमाइरिस कंपनीज इस सिंथेटिक बायोलॉजी के एरिया में काम करती हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अभी ये है इमर्जिंग फील्ड है, तो उसमें जा रोल आप नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट लाइक नैनो सेंसर डिवाइस बना सकते हैं, नैनो मटेरियल साइंटिस्ट एज आप ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर बायोटेक्नोलॉजी। फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च लैब फोकसिंग ऑन नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन एंड मटेरियल साइंस। तो ऐसी लैब्स जो नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में लाइक मेडिसिन और मटेरियल साइंस और सेंसर डिजाइन में जो काम करती हैं, उसमें आप एज अ नैनो बायोटेक्नोलॉजिस्ट और नैनो मटेरियल साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। डेटा साइंस, एआई इन बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड बायोटेक्नोलॉजी में भी हो गया है, तो आप एज अ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट अगर डेटा साइंस और एआई में काफ़ी इंटरेस्ट है और आपको नॉलेज है, तो आप एज अ रोल जो है डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर, मशीन लर्निंग इंजीनियर एज अ आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंपनीज हैं बायोटेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फोकसिंग ऑन एआई, टेक कंपनीज लाइक गूगल एंड आईबीएम विथ बायोटेक डिवीजन। तो जो बायोटेक के डिवीजन हैं गूगल में, आईबीएम में, और भी जो स्टार्टअप्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, आप उसमें एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। डेटा साइंटिस्ट, एआई रिसर्चर, एमएल इंजीनियर एज अ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरप्रेन्योरशिप। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है वो इंटरप्रेन्योरशिप, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। इंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको इंटरेस्ट है और आप करना चाहते हैं, तो बहुत सारे स्टार्टअप जो फंडर्स हैं, फाउंडर्स हैं, और आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला है स्टार्टअप फाउंडर्स। तो जो आप रोल है उसमें एज अ स्टार्टअप फाउंडर्स में वो एज अ सीईओ, सीटीओ और फाउंडर एज अ आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी स्टार्टअप में। तो आपका सपोर्ट्स क्या, जैसे सपोर्ट कहाँ से आपको मिलेगा? इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, वेंचर कैपिटल फंडिंग, बायोटेक इनोवेशन हब्स। तो बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं बायोटेक फील्ड्स में, और जो कैपिटल फंडिंग्स हैं बायोटेक के बहुत सारे इनोवेशन हब्स हैं, वहाँ से आप फंडिंग ले सकते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा आइडिया है रिसर्च में, या आप कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं, तो आप अपना स्टार्टअप डेवलप कर सकते हैं। उसमें एज आप सीईओ, सीटीओ, फाउंडर के रोल निभा सकते हैं और बहुत सारे फंड ले सकते हैं। बहुत सारे फंडिंग जो एजेंसीज हैं, हब्स हैं और इंक्यूबेटर्स हैं आईआईटीज में, सीएसआईआर में, और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। नेक्स्ट आपको जो स्किल डेवलपमेंट एंड फर्दर एजुकेशन, तो ये क्या आपको स्किल्स डेवलपमेंट और फर्दर एजुकेशन चाहिए होगा इन सब चीज़ों के लिए। पहला सर्टिफिकेशंस, लाइक जो बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, पीएमपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, रेगुलेटरी अफेयर सर्टिफिकेशन, डेटा साइंस एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स सर्टिफिकेट्स। तो ये सब जो भी कोर्सेज हैं और बेसिक जो सर्टिफिकेशंस होता है, आपको रिक्वायरमेंट होगा ये सब कोर्सेज, या आपको ये जो फर्म्स हैं, ये जॉब्स वगैरह के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा। आप लाइक बेसिक्स आपको स्किल्स आनी चाहिए, बेसिक्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कोर्सेज, डेटा साइंस, ये सब आपको आना चाहिए। तो प्रायर ज्वाइनिंग आप ये सब कंप्लीट कर सकते हैं। फर्दर स्टडीज, परसुइंग अ पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड्स फॉर डीपर रिसर्च रोल एंड एकेडमिक पोजीशन। अगर आप बहुत ही डीप में आपको नॉलेज चाहिए, साइंटिस्ट बनना है या कुछ भी प्रोफेसर्स, या आपको एज अ मैनेजर बनना है, तो आप पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में और डीपर स्टडी भी कर सकते हैं बहुत सारे एकेडमिक पोजीशंस के लिए। तो इन समरी में अगर हम बात करें, तो ग्रेजुएट्स विद बायोटेक, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी और पीएचडी इन बायोटेक्नोलॉजी हैव अ प्लेथोरा ऑफ करियर ऑप्शंस अक्रॉस इंडस्ट्रीज, एकेडेमिया एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स। तो एज आप अगर बीटेक, एमटेक और पीएचडी एज बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइक इंडस्ट्री में, एकेडेमिया में, जो हमने बात किया ऊपर सारी चीज़ें। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द स्पेसिफिक पाथ वन चूजेज कैन डिपेंड ऑन देयर इंटरेस्ट इन रिसर्च, इंडस्ट्री रोल, रेगुलेटरी अफेयर्स और इंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं, लाइक रिसर्च में, इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, रेगुलेटरी अफेयर्स में और इंटरप्रेन्योरशिप में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसी अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मेंटेन करना होगा, आपको रेडी करना होगा। तो हमने इस जो लेक्चर में हमने बात किया कि डिफरेंट जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर्स में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज़ वो क्या क्या हैं। लाइक इंडस्ट्री में हमने बात किया, स्टार्टअप्स में बात किया, एकेडमिया में,
बहुत सारे इमर्जिंग फील्ड्स हैं उसके बारे में हमने बात किया। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन था, ये लेक्चर है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप बायोटेक ग्रेजुएट हैं और ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को आपको नहीं पता है तो ये लेक्चर्स आप देख सकते हैं, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो इस ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब देखना चाह रहे हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। और गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।